इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रवक्ता ने हमास से चल रही जंग पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल की सेना उत्तरी गाजा में हमास को हराने के बाद गाजा के दक्षिण में भी ऑपरेशन शुरू करेगी। अभी इजराइल उत्तरी गाजा में हमले कर हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है, जबकि गाजा के लोगों को दक्षिणी हिस्से में जाने की अपील कर रहा है। क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अपने हमले पहले से ज्यादा तेज कर दिए। माना जा रहा है कि इसीलिए इजराइल ने हिजबुल्लाह से निपटने के लिए एक बार में ही उसे मिटाने की रणनीति बनाई। क्योंकि अगर हमास से जारी जंग में इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले किए तो हो सकता है उसको भी नुकसान उठाना पड़े। अभी इजराइल की सेना गाजा में हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने में जुटी है। ऐसे में अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले किए तो वो उसे गंभीर चोट शायद ही पहुंचा पाए। खबर के मुताबिक इसीलिए इजराइल हिजबुल्लाह को एक बार में ही खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा है। मतलब पहले वो हमास का खात्मा करेगा और उसके बाद हिजबुल्लाह पर जोरदार हमले करके उसे बर्बाद कर देगा। हालांकि खबर है कि नेतन्याहू से इशारा मिलने के बाद इजराइल के सैनिकों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमले किए और उसके कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए। यानी हिजबुल्लाह पर बड़ी चोट से पहले इजराइल ने उसे आगे होने वाली लड़ाई का ट्रेलर दिखा दिया। हालांकि इसके बाद भी इजराइल हिजबुल्लाह के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पीछे सीधे सीधे ईरान की ताकत मानी जाती है। ईरान के हथियारों के दम पर ही हिजबुल्लाह अमेरिका की सेना तक को चुनौती देने से नहीं रुकता। मतलब यह कि हिजबुल्लाह के साथ जंग सीधे ईरान के साथ जंग की तरह हो सकती है। और हमास के साथ लड़ रहा इजराइल ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसे ईरान के साथ युद्ध का मोर्चा खोलना पड़े। हालांकि दोनों के बीच पिछले कई साल से जंग जैसा माहौल ही रहा है। इजराइल अमेरिका का साथ लेकर ईरान को हमेशा धमकाता रहा है। ईरान पर परमाणु बम बनाने का आरोप लगाकर इजराइल ने उसे पूरी दुनिया के सामने विलेन बनाने की भी कोशिश की। माना जा रहा है कि इसी वजह से ईरान ने चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को इजराइल के सामने खड़ा कर दिया है, जो इजराइल की उत्तरी सीमा पर पिछले कई साल से इजराइल का सिरदर्द बना हुआ है। लेबनान में बैठकर वो इजराइल पर हमले करता रहता है और ईरान से उसे हर तरह की मदद भी मिलती है। माना जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल ने हमास के बाद हिजबुल्लाह के सफाये की बात कही, ताकि ईरान भी जंग में उतरे तो इजराइल की सेना उससे निपट सके। हमास के समर्थन में हूथी विद्रोही अब इजराइल से सीधी टक्कर लेने की तैयारी में है और इसका ट्रेलर भी हूथी विद्रोहियों ने दिखाना शुरू कर दिया। इजराइल और हमास के बीच एक महीने से ज्यादा वक्त से छिड़ी जंग के दौरान हूथी लड़ाकों ने छठी बार इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके अपनी मंशा साफ कर दी और ये जता दिया कि वो इजराइल के खिलाफ हमास की जंग में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उत्तरी गाजा पर इजराइल के कंट्रोल के ऐलान के बाद हूथी विद्रोही बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। इजराइल के खिलाफ नफरत की आग में जल रहे हूथी विद्रोहियों ने दो टूक कहा कि अगर गाजा पर इजराइल के हमले नहीं रुके तो उनका अगला निशाना लाल सागर में इजराइल के जहाजों पर होगा। हूथी विद्रोहियों की इस खुली धमकी के बाद माना जा रहा है कि इजराइल और हमास की जंग के बीच युद्ध का एक और मोर्चा खुल सकता है।